नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका थार की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, आप अपनी राय ज़रूर साझा करना मेरे साथ। मैं आज बात करूंगा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट हुए चुनाव 2024 को लेकर के। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर किसके सर इसका ताज चढ़ सकता है, कौन यहाँ से जीत सकता है, वैसे बता देता हूँ। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ से टक्कर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस से हैं। और कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल जो आरएलपी छोड़ करके कांग्रेस में आए थे, उनके साथ रविंद्र सिंह भाटी जो हाल ही के समय में शिव विधायक हैं। बीजेपी के वोट परसेंटेज यहाँ से गिरते नजर आए और निर्दलीय के पक्ष में जाते नजर आए। निर्दलीय का पक्ष मजबूत होता हुआ इस सीट से नज़र आया। यहाँ बता सकता हूँ साफ तौर पर कि इस सीट से टक्कर राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच मानी जा रही है। मूल ओबीसी के वोट रहे निर्दलीय के पक्ष में, जिससे वो मजबूत होते हुए नजर आए। यहाँ की बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र की लोकसभा सीट, जिसके अंदर आने वाले मूल ओबीसी के वोटर्स जाट कम्युनिटी को छोड़ करके बाकी जितने भी मूल ओबीसी के वोटर थे वो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आए। और कांग्रेस के वोट बैंक को गिराने में अमीन खां का भी योगदान रहा, जो वहाँ की कांग्रेस से कंटिन्यू नाराज़गी चल रही थी। और उन्होंने कांग्रेस के वोटर्स में सेंधमारी भी की। तो वहीं जाट कम्युनिटी के वोट जो थे उनमें कैलाश चौधरी जिनके पक्ष में न करके राम बेनीवाल के पक्ष में गए, और यहाँ से कैलाश चौधरी की हार का कारण भी बनते हुए नजर आए। बीजेपी की यहाँ से जमानत जब्त होती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ से जो वोटर्स थे उनका वोट परसेंटेज गिरा है, और वो कुछ निर्दलीय के पक्ष में तो कुछ राम बेनीवाल के पक्ष में जाते हुए नजर आए। लेकिन कुल मिला के इस सीट का समीकरण ये बनता हुआ नज़र आ रहा है कि टक्कर वैसे राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच मानी जा रही है, लेकिन यहाँ से इस सीट पे रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बड़ी कड़ी टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका यहाँ का जो भी वोट परसेंटेज है वो उनके पक्ष में ज़्यादा संख्या में जाते हुए देखे। बीजेपी के वोट बैंक भाटी की तरफ शिफ्ट होते हुए भी दिखे थे, यानी कि मूल ओबीसी के वोट जो बीजेपी का वोट बैंक था वो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुआ, ना कि बीजेपी की तरफ। और बीजेपी यहाँ से तीसरे नंबर पर जाती दिख रही है। यहाँ नहीं चल सका मोदी फैक्टर। और भाटी की सभा रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन उनकी जो सभाएं रहती थी उसमें मातृशक्ति में रविंद्र सिंह भाटी का जो क्रेज़ था वो ही इस सीट पर रविंद्र सिंह भाटी की मजबूती बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से मोदी फैक्टर चला था पिछले लोकसभा चुनाव में, उसी प्रकार रविंद्र सिंह भाटी का फैक्टर इस सीट पर चलता हुआ नजर आया। और मातृशक्ति में भाटी का ज़्यादा संख्या में क्रेज़ भी देखा गया, और हर क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी का बड़ी भारी संख्या में क्रेज़ देखा। वहाँ से जो लोग उनकी सभा में उमड़ रहे थे, उस सीट पर जो सबसे हॉट सीट है, उनके जो नामांकन सभा से लेकर के चुनावी प्रसार की जो सभाएं रही, उसमें जो जिस प्रकार का जनसैलाब उमड़ रहा था, जो मोदी फैक्टर से भी ज़्यादा चर्चित बनता हुआ नज़र आया। यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी बड़ी मार्जिन से, बड़े अंतराल से जीतते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ रविंद्र सिंह भाटी के साथ हर विधानसभा क्षेत्र से उनके वोट परसेंटेज बढ़ते हुए नजर आए। हर विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी पिछला जो 2014 का चुनाव था जसवंत सिंह का, उससे ज़्यादा
वोट परसेंटेज रविंद्र सिंह भाटी के इस बार बढ़ते हुए नज़र आए। यहाँ से उम्मीदवार इस सीट से पिछड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उम्मीदवार ने काफ़ी हद तक कड़ी टक्कर में रहते हुए नज़र आए। उम्मीदवार की यहाँ काफ़ी हद तक टक्कर भी मानी जा रही थी, लेकिन इतना उनका क्रेज़ नहीं चल पाया, ना कांग्रेस पार्टी का क्रेज़ चल पाया जितना रविंद्र सिंह भाटी का इस सीट पे क्रेज़ था। 8 विधानसभा क्षेत्र के तमाम वोटर्स में उनका क्रेज़ था और वही उनकी ताकत बनती हुई नज़र आई और यहाँ से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं।